आपने कभी ये गौर किया है कि कुछ घर ऐसे भी होते हैं जहां जुम्मे का दिन आता तो जरूर है, लेकिन उस दिन की रहमतें वहां ठहरना पसंद नहीं करती। कुछ अफराद ऐसे भी होते हैं जिनके आमाल उनके नसीब के दरवाजे बंद कर देते हैं। वो दिन जो अल्लाह ताला की नेमतों, बरकतों और रिज्क के नुज़ुल का खास दिन होता है, वही दिन बाज घरों पर अजाब जैसा बन जाता है। कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिनकी बदबू आसमानों तक पहुंचती है और अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते उन घरों के करीब जाना भी छोड़ देते हैं। कुछ अमल इंसान को उस मुकाम से महरूम कर देते हैं जहां उसके लिए रिज्क की राहें खोली जाती हैं, दुआएं कबूल की जाती हैं और बख्शिश नाजिल की जाती है। ये जानकर दिल दहल जाता है कि जुम्मे के दिन, जब सारी दुनिया पर अल्लाह की रहमत बरस रही होती है, कुछ घर ऐसे भी होते हैं जिन पर वो रहमत टिकती ही नहीं, बल्कि उनसे दूर हो जाती है। प्यारी बहनों, अगर आपने इन 5 गुनाहों में से सिर्फ एक गुनाह भी कर लिया, तो आप भी उन बदनसीब लोगों में शामिल हो सकती हैं जिनके घरों पर फरिश्ते जुम्मे के दिन आना जाना छोड़ देते हैं, और फिर ऐसे घरों में रिज्क की तकसीम नहीं होती और बरकतें इनसे कोसों दूर चली जाती हैं। सोचिए, जब सबको अता हो रहा हो और आप महरूम रह जाएं, तो क्या होगा? जब सबकी झोलियां भर रही हों और आप खाली हाथ रह जाएं, तो आपके दिल पर क्या गुजरेगी? जब आपका दरवाजा भी उन दरवाजों में शुमार हो जाए जिन्हें फरिश्ते नजरअंदाज करते हैं, तो आप कहां जाओगी? अब भी वक्त है, संभल जाओ, लौट आओ, कहीं देर ना हो जाए। और प्यारी बहनों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ उन 5 अफराद के बारे में जिनके घरों में जुम्मे के दिन रिज्क बांटने वाले फरिश्ते नहीं आते। जी हाँ, 5 ऐसे लोग, 5 ऐसे गुनाह जिनकी वजह से अल्लाह की रहमत, फरिश्तों का नुज़ुल और बरकतें सब कुछ रोक दिया जाता है। आप इनमें से किसी एक में भी शामिल निकल आईं तो महरूमी आपका मुकद्दर बन सकती है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर सुनें, क्योंकि आज की बातें सिर्फ इल्म नहीं, जिंदगी बदल देने वाली हकीकतें हैं। प्यारी बहनों, वो 5 लोग या उनके 5 गुनाह बताने से पहले मैं आप लोगों को एक ऐसी हकीकत से रुशनास करवाना चाहती हूँ जो अक्सर हमारे घरों में मौजूद होती है, लेकिन हम उसे समझने की कोशिश ही नहीं करते। आइए सबसे पहले समझते हैं कि असल में गुनाह क्या है और गुर्बत किसे कहते हैं, क्योंकि आज के मुआशरे में हम जाहिरी कमी को गुर्बत और चोरी या जिना जैसे गुनाहों को ही असल बुराई समझ बैठे हैं, जबकि हकीकत इससे कहीं ज्यादा गहरी, होश उड़ा देने वाली और अंदर तक हिला देने वाली है। गुनाह सिर्फ वो नहीं जो आप अंधेरे में करें, गुनाह वो भी है जो आपके लहजे के जहर में छुपा हो, जो आपके रवैये की सख्ती में नमाया हो, जो आपकी खामोश नजरों में नफरत की चिंगारी बनकर झांके। गुनाह वो भी है जब आप अपने बच्चों का दिल तोड़ें, जब आप माँ बाप को नजरअंदाज करें, जब आप रिश्तों की इज्जत पांव तले रौंद दें। गुनाह वो भी है जब आप सच बोलकर तकब्बुर करें और झूठ को मुस्कुराकर सुने। गुनाह सिर्फ वो नहीं जो जिस्म से होता है, गुनाह वो भी है जो दिल की नीयत से होता है, और वो गुनाह सबसे खतरनाक है क्योंकि वो नजर भी नहीं आता और दिल को अंदर ही अंदर जलाकर राख कर देता है। और प्यारी बहनों, अब आइए समझते हैं कि गुर्बत क्या है। सिर्फ पैसों की कमी का नाम गुर्बत नहीं, बल्कि असल गुर्बत उस दिल की होती है जो हर हाल में नाशुक्रा हो, जो नेमतों में भी शिकायतें तलाश करे, जो दूसरों के सुख में अपना दुख तलाश करे। आज के दौर में लोग लाखों रुपए कमाते हैं, लेकिन एक दूसरे को सलाम करने का वक्त नहीं रखते। मोबाइल फोन की इस दुनिया में हमें वो लोग गरीब लगते हैं जिनके पास महंगे कपड़े नहीं, मगर असल में वो लोग सबसे ज्यादा गरीब हैं जिनके पास दिल का सुकून नहीं, जो रिश्तों को टूटते देख, जो हर वक्त दूसरों की खुशी से जलते हैं। क्या आपने कभी गौर किया, कुछ लोग महलों में रहते हैं मगर अंदर से टूटे हुए होते हैं, और कुछ लोग कच्चे घरों में सोते हैं खून के बिस्तर पर, बिल्कुल ऐसे ही जैसे खाली बर्तन छोटी सी चोट पर शोर मचाता है, वैसे ही खाली दिल के लोग जरा सी, जैसे खाली बर्तन छोटी सी चोट पर शोर मचाता है, वैसे ही खाली दिल के लोग जरा सी तकलीफ पर चीख पड़ते हैं। और वो लोग जो अल्लाह की याद से भरे हों, बड़े तूफानों में भी खामोश रहते हैं। गुर्बत सिर्फ वो नहीं कि आपके पास पैसा कम हो, गुर्बत ये भी है कि आपके पास सब्र, कनात, शुक्र, मोहब्बत, खुलूस और दरगुजर न हो। कुछ लोगों के कपड़े पुराने होते हैं,
और कुछ के दिल, कुछ के हाथ खाली होते हैं, और कुछ के इरादे, कुछ के घर छोटे होते हैं, और कुछ के जर्फ। असल गुर्बत वो है जो इंसान के अंदर हो, जो उसकी सोच, उसके बोल, उसके फैसलों और उसके चेहरे से झलक रही हो। प्यारी बहनों, याद रखें, गुनाह इंसान को सिर्फ कमजोर नहीं बनाता, वो उसके नसीब, उसके घर, उसके रिज्क और उसकी नस्ल तक को बर्बाद कर सकता है। और गुर्बत वो नहीं जो चंद दिन की हो, असल गुर्बत वो है जो इंसान के दिल, सोच, नीयत और नरमी से निकल चुकी हो। यही वो गुर्बत है जो दुआओं को रोक देती है, जो फरिश्तों को उस दर से मोड़ देती है, जो जुम्मे के दिन भी रिज्क बांटने वाले फरिश्तों को किसी दरवाजे के पास न ठहरने देती है। अब सोचिए, अगर गुनाह आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो और आप उसे खुश आमदीद कह दें, अगर गुर्बत आपके अंदर पनप रही हो और आप उसे महसूस ही न कर सकें, तो फिर क्या आप ये उम्मीद रख सकती हैं कि जुम्मे के दिन रहमत बांटने वाले फरिश्ते आपके दरवाजे पर आएंगे? प्यारी बहनों, अब बात करते हैं इन 5 लोगों में से पहली किस्म के लोगों की, या उनके उस पहले गुनाह की जो इंसान के मुकद्दर को बर्बाद कर देता है, जिसकी नहुसत सिर्फ दुनिया में नहीं बल्कि आखिरत तक पीछा नहीं छोड़ती। और वो गुनाह है माँ बाप की नाफरमानी। प्यारी बहनों, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और वालिदैन के साथ नरमी से पेश आओ, अगर उनमें से एक या दोनों बढ़ापे को पहुंच जाएं, तो उन्हें उफ तक न कहो, न झिड़को, बल्कि इज्जत से बात करो। अब सोचिए, जिस रब ने उफ कहने को भी मना फरमाया, उसकी नजर में वालिदैन का मुकाम क्या होगा। अफसोस कि आज के मुआशरे में यही वो रिश्ता है जो सबसे ज्यादा नजरअंदाज हो चुका है। आज की औलाद माँ बाप के मशवरे को जाहिलाना समझती है, उनके सच को फजूल और उनकी खामोशी को कमजोरी। हालांकि वही हाथ जो बचपन में आपका चेहरा सहलाते थे, वही आज लरजते हैं और हम उन हाथों को बोझ समझने लगे हैं। मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह की रजा वालिदैन की रजामंदी में है, और अल्लाह की नाराजी वालिदैन की नाराजी में है। अब आप खुद अंदाजा करें, जिस घर में माँ बाप का दिल टूटे, उनकी दुआ बद्दुआ में बदल जाए, क्या वहाँ फरिश्ते रुक सकते हैं? क्या उस छत पर जुम्मे के दिन रिज्का उतर सकता है? एक टूटी छत से पानी रुक जाए तो हैरत नहीं, लेकिन जब टूटा हुआ दिल आसमान को देखकर आहें भरे, तो वहां से बरकत के बजाय आजमाइश उतरती है। बाज दफा हमारी महरूमियों की वजह हमारी दुआओं की कमजोरी नहीं, बल्कि उन चेहरों की आंखों से गिरे हुए आंसू होते हैं जिन्हें हमने नजरअंदाज कर दिया। आज के दौर में लोग समझते हैं कि माँ बाप को सिर्फ पैसे दे देना काफी है, मगर उनकी असल दौलत तो वक्त, एहतराम और तवज्जो है। याद रखो, जिन घरों में माँ की दुआओं का साया न हो, वहाँ की छतें सोने से बना लो, तब भी फरिश्ते दरवाजे पर नहीं रुकेंगे। वो बेटे जो माँ के चेहरे से बाप की बातों पर नाक चढ़ाती हैं, वो खुद अपने नसीब से रोशनी छीन रहे होते हैं। जो बेटे माँ बाप की खिदमत में शर्माते हैं, वो तकदीर में अंधेरे लिखवाते हैं, और जो बेटियां उनके चेहरे पर मुस्कुराहट ला देती हैं, उनके हाथ कभी खाली नहीं रहते। प्यारी बहनों, याद रखो, जिस छत के नीचे माँ बाप दुखी हों, उस छत पर रिज्क बांटने वाले फरिश्ते कदम नहीं रखते। वो आगे बढ़ जाते हैं और उस घर में सिर्फ महरूमी रुक जाती है। प्यारी बहनों, अब बात करते हैं उस दूसरे गुनाह की जो बज़ाहिर मामूली सा लगता है, मगर अंदर से इंसान की रूह को खोखला कर देता है। और वो गुनाह है रिश्तों को तोड़ना, कता रहमी करना और नातों को हकीर समझना। आज के मुआशरे में इंसान जब खुद को मसरूफ कहकर रिश्तों से मुंह मोड़ता है, जब छोटी छोटी बातों पर सालों का साथ खत्म कर देता है, जब अना को दिलों पर गालिब कर देता है, तो वो ये भूल जाता है कि ये रिश्ते ही उसके नसीब की दुआएं हैं। कुरान कहता है, जो लोग रिश्तों को तोड़ते हैं, अल्लाह उन पर लानत करता है और उन्हें अंधेरों में गुम कर देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस शाख से फूल तोड़ दिए जाएं, क्या वो खुशबू दे सकती है? जो दरख्त जड़ों से कट जाए, क्या वो साया दे सकता है? बिल्कुल ऐसे ही जो इंसान रिश्तों को तोड़ देता है, वो फिर चाहे जितना भी दुनियावी रुतबा पाले, उसकी दुआओं में तासीर बाकी नहीं रहती। आज की दुनिया में बहनें बहनों से खफा, भाई भाई से लाताल्लुक, बेटियां माँ से दूर और बेटे बाप के मुकाबिल खड़े हो जाते हैं।
जरा सोचिए, वो भाई जिसने बचपन में आपके लिए खिलौने छोड़े, आज उसकी छोटी सी गलती पर आप दिल बंद कर लेते हैं। वो खाला, वो फूफी, वो चचा जिन्होंने कभी आपके माथे को चूमा, आज उनका सलाम भी बोझ लगता है। याद रखें, रिश्ता तो एक नाजुक धागा है। अगर एक तरफ से भी खिंच जाए तो टूट सकता है, और अगर उस टूटने के बाद भी हम इसे जोड़ने की कोशिश न करें, तो यही टूटा हुआ धागा हमारी दुआओं को आसमान तक पहुंचने से रोक लेता है। और जब रिश्ते टूटते हैं तो बरकतें भी साथ चली जाती हैं। मेरे नबी ने फरमाया, जो शख्स रिश्ते जोड़ता है, अल्लाह उसके रिज्क में कुशादी पैदा करता है और उसकी उम्र में इजाफा फरमाता है। ये वो फायदा है जो दुनिया में नजर आता है और आखिरत में उसका सिला अलग है। अफसोस, हमने मोबाइल पर सेकंडों में दूर बैठे लोगों से रिश्ता जोड़ लिया। हेलो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दूर बैठे लोगों से रिश्ता जोड़ लिया, मगर दिल के अंदर बैठे रिश्तों से फासले बढ़ा लिए। हमने फेसबुक पर तो कमेंट्स लिखे, मगर माँ को फोन करके 2 लफ्ज न बोले। जो रिश्ते दिल से जुड़ते हैं वही बरकत की बुनियाद होते हैं, और जो रिश्ते टूट जाते हैं वही आजमाइशों का दरवाजा बन जाते हैं। प्यारी बहनों, अगर आज हमने किसी रिश्ते को माफ न किया, अगर आज हमने मोहब्बत से हाथ न बढ़ाया, तो हो सकता है कि जुम्मे के दिन रिजकत बांटने वाले फरिश्ते हमारे दरवाजे को भी खाली छोड़ जाएं। क्योंकि जिस दिल में रिश्ता टूटने का दर्द न हो, उस दिल में रहमत उतरने की गुंजाइश भी नहीं रहती। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी औरत की सच्ची और हौलनाक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसका अंजाम सिर्फ खौफनाक नहीं, बल्कि अक्ल को झंझोड़ देने वाला है। ये वो औरत थी जो खुद को अक्लमंद समझती रही, मगर अंदर से खाली बर्तन की तरह थी। उसकी जुबान मीठी थी, लेकिन दिल जहर से भरा हुआ। वो मुस्कुराती थी, मगर उस मुस्कुराहट के पीछे रिश्तों के जनाजे दफन थे। और जब सब रिश्ते खत्म हो गए, तब वो एक दिन एक सुनसान जंगल के किनारे एक बोसीदा दरख्त के नीचे बैठे एक फकीर सिफत बुजुर्ग के पास पहुंची। उसने गुरूर से कहा, बाबा जी, मैंने अपने सब रिश्ते खत्म कर दिए हैं, क्योंकि रिश्ते सिर्फ दर्द देते हैं। बुजुर्ग ने आंखें बंद की और चंद लम्हों बाद निहायत सादा मगर लर्जा देने वाले अल्फाज में कहा, बेटी, कभी सुना है कि जिस जमीन से पानी का रिश्ता खत्म हो जाए, वो जमीन झरखेज रहती है? जिस चराग का तेल छिन जाए, वो रोशनी दे सकता है? या जिस परिंदे के पर काट दिए जाएं, वो आसमान पर उड़ सकता है? वो औरत खामोश रही, लेकिन आंखों में पहली बार सवाल उतरने लगे। बुजुर्ग ने कहा, रिश्ते तकलीफ देते हैं, मगर वही तकलीफ जब दुआ बन जाती है तो रहमत का दरवाजा खोल देती है। तुमने रिश्ते तोड़कर खुद को आजाद समझा, लेकिन दरअसल तुमने अपने रिज्क के दरवाजे बंद किए, अपनी दुआओं को बेवजन किया और अपनी किस्मत से रहमत की चादर छीन ली। फिर उस बुजुर्ग ने जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और कहा, ये मिट्टी खुश्क है क्योंकि इसका पानी से नाता टूट चुका है, और जो मिट्टी पानी से नाता तोड़ ले वो कब्र बन जाती है। और बेटी, तुम्हारे रिश्तों की मिट्टी भी आज कब्र बन चुकी है। अब तुम जितनी चाहो इसमें बीज डाल लो, फसल नहीं उगेगी। वो औरत कांप गई, आंखें झुक गईं, जुबान सीली पड़ गई, और पहली बार दिल से आवाज निकली, क्या वाकई? बुजुर्ग ने सिर्फ इतना कहा, अब जा, और जिन रिश्तों को तुमने जख्म दिए हैं, अगर वो दुआओं के दरवाजे बंद न कर चुके हों, तो शायद तुम्हारी किस्मत का दरवाजा दोबारा खुल जाए। प्यारी बहनों, याद रखें, जो औरत रिश्तों को अपनी अना के आगे झुका देती है, वो रिज्क की रोशनी से अंधी हो जाती है। क्योंकि जिस दिल में रिश्ता झुकने से इनकार करे, उस दिल पर फरिश्ते भी रुकने से इनकार कर देते हैं। प्यारी बहनों, अब बात करते हैं उस तीसरे गुनाह की, जो खामोशी से इंसान के अंदर झर घोल देता है, उसकी दुआओं को बेअसर कर देता है, उसकी नेकियों को चाट जाता है और उसकी शख्सियत को अंधेरों में गुम कर देता है। और वो गुनाह है गीबत, बदगुमानी और दूसरों के ऐब तलाश करना। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, और एक दूसरे की गीबत न करो। क्या तुम में से कोई पसंद करेगा कि वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? हरगिज नहीं, तुम इससे घिन खाते हो। ये महज तमीसील नहीं, बल्कि एक खौफनाक हकीकत है कि जो शख्स किसी की गैर मौजूदगी में उसकी बुराई बयान करता है,
वो दरहकीकत एक मुर्दा लाश को चबाने के बराबर है। अब जरा आंखें बंद करके सोचें, अगर आपको किसी दिन पता चले कि आपने किसी औरत के किरदार, किसी लड़की के लिबास या किसी मर्द की कमजोरी का जिक्र जिस अंदाज से अपनी महफिल में किया था, वही अल्फाज क़यामत के दिन आपकी जुबान से लिपटे होंगे, तो क्या आप जिंदा दफन होने को तैयार हैं? आज के मुआशरे में तो हर 10वां लफ्ज किसी की बुराई होता है और हर चौथी महफिल किसी की गरीबत से भरती जाती है। मोबाइल पर चैटिंग हो या वीडियो कॉल, खवातीन की गपशप हो या मर्दों की बैठक, सबकी जुबान पर कोई ना कोई ऐब चमक रहा होता है। और ये अमल इतना आम हो चुका है कि अब लोगों को इससे घिन नहीं आती, बल्कि मजा आता है। जबकि मेरे नबी ने फरमाया, जिसने किसी मुसलमान की पर्दापोशी की, अल्लाह क़यामत के दिन उसके ऐबों की पर्दापोशी फरमाएगा। और जो दूसरों की इज्जत उछालता है, उसका अंजाम ये होता है कि अल्लाह उसकी इज्जत लोगों के कदमों में डाल देता है। याद रखें, गरीबत सिर्फ जुबान से नहीं होती, आंख के इशारे, मुस्कुराहट की काट और चुप रहकर भी अंदर ही अंदर दूसरों के खिलाफ झर उगलना, ये सब गरीबत के झुमरे में आता है। बदगुमानी एक ऐसा सांप है जो आपके दिल को दूसरों के लिए झर से भर देता है, और जब दिल झर आलूदा हो जाए तो वहाँ रहमत नहीं उतरती। ऐसे दिल में दुआएं कबूल नहीं होती, ऐसे घर में फरिश्ते नहीं आते, ऐसे चेहरे पर नूर नहीं टिकता। आज हमारी खवातीन रिश्तों को जोड़ने के बजाय उन पर बातें बनाने में लग चुकी हैं। दिलों को साफ करने के बजाय दिलों में कदूरत फैलाने में लगी हुई है। किसी की बेटी की नाक ऊंची हो तो कह देती हैं, ये तो गरूर है। किसी की बहू